जय हिंद दोस्तों। चैंपियन ट्रॉफी का हो गया है आगाज और इसी आगाज के साथ ही कल है महामुकाबला इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में। अब टीम इंडिया प्रैक्टिस करते हो गए 3 दिन और इस 3 दिन के बाद अब दुबई में हो गई है कल बारिश, रिमझिम बारिश हो गई है, जहां पर रेगिस्तान की धरती पर बारिश होना एक बहुत बड़ी बात है। अब इसी के साथ फंसते हुए दिखाई दे रही है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, क्योंकि बारिश ने किया काम खराब। और इसी के साथ ही कल इस मुकाबले के अंदर क्या हो सकती है, 10 नाम हो गए हैं पक्के, एक पे चल रही है जंग जारी। तो देखते हैं प्लेइंग 11 सटीक जानकारी। जय हिंद, बने रहिए, इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। तो बात करते हैं कि कल के इस प्लेइंग 11 में क्या हो सकती है, क्योंकि मौसम खराब हो गया है। और दुबई की पिच की बात करें तो दुबई की पिच बेहतर शानदार पिच है। वहां पर अभी तक जो मुकाबले हुए थे IL T20 के, तो उसमें जो पिच यूज हुई थी उस पिच पर अभी सिर्फ मतलब पुरानी पिच पे यूज हुआ था और नई 2 पिच बनी हुई थी उस पे अभी तक सिर्फ एक या IL T20 का 1 या 2 मैच हुए। तो पिच बिल्कुल फ्रेश है, लेकिन वहां पिच के आंकड़े ये बताते हैं कि वहां पर पेस बहुत ज़्यादा, पेसर के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन टीम इंडिया पहुंच गई है 5 स्पिनरों के साथ। क्या 5 स्पिनर में से 3 स्पिनर खेलेंगे या 2 हो जाएंगे बाहर? क्या 2 ही खेलेंगे पेसर, बाकी मौका मिलेगा किस खिलाड़ी को पेसर में? क्योंकि अगर पेसर पिच है तो आपको 3 पेसर खिलाने होंगे और उसमें से स्पिनर भी 3 तगड़े हैं। तो बात करते हैं कि इस प्लेइंग 11 में कैसे टीम इंडिया को, क्योंकि बैटिंग भी चाहिए जोरदार, क्योंकि बैटिंग कमजोर होने से नंबर 8 तक चाहिए, तो हमें कोई भी प्लेयर बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे में एक प्लेयर है जिस पे संशय बचा हुआ है, हम किसको बाहर निकाल सकते हैं और प्लेइंग 11 में ला सकते हैं। तो बात करते हैं कि प्लेइंग 11 में मुकाबले के अंदर कल का आज निर्णय सब कुछ हो चुका है कौन है, लेकिन बारिश की वजह से कुछ काम खराब ना कर दे, अभी बारिश बंद है। उसमें से पहला नाम आता है अगर प्लेइंग 11 में, तो वो नाम आता है रोहित शर्मा का। इसमें कोई संशय नहीं है, रोहित शर्मा और शुभम गिल करेंगे ओपनिंग और विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल रहेंगे मिडिल में। यानी कि नंबर 5 तक आपका प्लेइंग 11 फिक्स हो चुका है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। नंबर 6 पे आएंगे KL राहुल, जो कि बिल्कुल ही एकदम प्लेइंग, ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे। नंबर 6 पर आपके आ जाएंगे आपके KL राहुल हो गए। नंबर 7 पर आपके आएंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का खेलना कंफर्म है। हार्दिक पांड्या तो कहते हैं कि टीम की रीढ़ की हड्डी है 7 नंबर पर। अब 7वें के बाद आएंगे आपके रवींद्र जडेजा नंबर 8 पर आएंगे, तो रवींद्र जडेजा नंबर 8 पे आएंगे। अब संशय बचा हुआ है 9, 10, 11। अब 9, 10, 11 पे लड़ाई ये है कि कुलदीप यादव खेलेंगे, क्योंकि स्पिनर भी टीम इंडिया स्पिनर भी लेके गई है, 5 स्पिनर लेके गई है, और जिसमें से कुलदीप यादव का नंबर आता है 9 और 10वां 11 नंबर आता है अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी। बल्कि वहां पर पेसर चाहिए आपके 3। तो पेसर की भूमिका हर्षित राणा को अगर अंदर लाना है तो फिर या तो कुलदीप यादव हो जाएंगे बाहर, तो हर्षित राणा को अगर अंदर लेके आते हैं तो 3 पेसर रहेंगे। तो 3 पेसर की तिकड़ी ऐसे बनेगी, क्योंकि नंबर 9 आपका जो स्पिन की फिर अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा ही स्पिन कराने के लिए फिर रह सकते हैं। आपके सिर्फ स्पिनर 2 ही रहेंगे और पेसर 3 हो जाएंगे। लेकिन आप रवींद्र जडेजा को भी बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि 8वें नंबर तक आपको बल्लेबाजी चाहिए। तो इसमें रवींद्र जडेजा का खेलना तय है। अब कुलदीप यादव पर गाज गिर सकती है। बाहर बैठने वाले स्पिनर हैं वरुण चक्रवर्ती और उसके बाद आपके वाशिंगटन सुंदर और उसके बाद कुलदीप यादव। अगर पेसर, वहां की पेस अच्छी चलती है और पेसर है, तो वहां पर फिर आपको खेलना होगा, हर्षित राणा को खिलाना होगा। तो आपके 9वें नंबर पर हर्षित राणा और रिस्क लेना होगा कुलदीप यादव का, क्योंकि कुलदीप यादव को बाहर करते हो तो कुलदीप यादव के जो आंकड़े हैं वो दुबई के अंदर बेहद शानदार हैं। तो आप कुलदीप यादव को भी बाहर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप छेड़खान आप ना अक्षर पटेल पे कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग धुआंधार है। और 8वें नंबर तक रवींद्र जडेजा को भी नहीं छेड़ सकते हो। तो ये ना कहीं ये टीम में आपको एक प्लेयर का कहीं ना कहीं दाव बहुत लंबा पड़ सकता है उल्टा,
तो कहीं ना कहीं या तो दो पेसर के साथ उतरेगी और 3 पे उतरती है, तो किसको बाहर करें और किसको करेंगे अंदर। या तो कुलदीप यादव को बाहर करते हैं तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि स्पिनर में फिर आपको 2 से ही काम चलाना होगा, क्योंकि स्पिनर फिर कमज़ोर कड़ी पड़ जाएंगे। फिर आपको और स्पिनर अक्षर पटेल, रवींद्र जडेजा से ही काम चलाना होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी पेसर के साथ आते हैं तो आपके 4 पेसर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको कुलदीप यादव को भी खिलाना होगा। तो कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो किसको करोगे बाहर, क्योंकि जब पेसर की भूमिका निभाएंगे तो ऐसा भी हो सकता है फिर हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी अर्शदीप से ही काम चलाना होगा। तो दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया किसको चुनती है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार आप कुलदीप को ही बाहर नहीं कर सकते, लेकिन करते हैं तो आपकी फिर स्पिनर लाइन काफ़ी धीमी पड़ जाएगी, स्पिनर लाइन कमज़ोर पड़ जाएगी। और देखना होगा कि कल की प्लेइंग 11 में हर्षित राणा को मौका मिलता है। मोहम्मद शमी, हर्षदीप तो कंफर्म है। क्या हर्षित राणा को कंफर्म मिलता है? क्योंकि हर्षित राणा अगर पेसर, फिर बाद में अफसोस ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर पिच पेसर के लिए सही है, उनके लिए अनुकूल है, तो कहीं ना कहीं हर्षित राणा बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं पेसर की भूमिका में। तो हर्षित राणा को भी आपको लाना होगा। तो देखना होगा, दिलचस्प होगा, क्योंकि आपकी बैटिंग भी 8 नंबर तक होनी चाहिए, पेसर भी 3 होने चाहिए, और उसके बाद आपका स्पिनर भी मजबूत होना चाहिए। तो देखना होगा 1 नंबर पे यही गुणा भाग लग सकता है, किसको बाहर किसको अंदर कर सकते हैं। तो वहां तो पिच के अनुसार बारिश होने के बाद पता चल सकता है कि क्या भूमिका चल रही है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि वहां पर कल कौन से खिलाड़ी को बाहर और अंदर कर सकते हैं। जो आंकड़े के अनुसार हमने बता दिए हैं कि कुलदीप यादव को बाहर नहीं कर सकते, वो ये खिलाड़ी है जो बाहर आप कर सकते हो, लेकिन आंकड़ों के अनुसार नहीं कर सकते हो। तो देखना होगा कल की दिलचस्प प्लेइंग 11 के। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।